So we were doing examples of exercise 3.1 and दो examples हमने already कर लिए हैं जिसमें हमने देखा कि पहले में तो हमको कोई angle given था degrees में and we have to convert it into radians and second was radians में angle given था and we have to convert it into degree measure. ठीक है. Now example number 3, 4 and 5 ये तीनों ही आपके उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर. ठीक है, तो तीनों उस पे ही बेस्ड है. लेट्स स्टार्ट. सो एग्जाम्पल नंबर 3 इज फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच a central angle of 60 degrees intercepts an arc of length 37.4 centimeters. Use pi equals to 22/7. क्या निकालना है भाई? We have to find radius. What is given to us? थीटा 60 डिग्री गिवन है. लेंथ ऑफ आर्क जिसको हम L से डिनोट करते हैं वो गिवन है 37.4 एंड पाई इज गिवन एज 22/7. ठीक है, तो वी नो दैट विच थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन आर. यही फॉर्मूला क्यों यूज़ किया हमने? क्योंकि हमको थीटा गिवन है, L गिवन है और आर निकालना है. ठीक है, ओके. अब इस फॉर्मूले में मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट बताया था कि आप जो एंगल लोगे वो आपका हमेशा रेडियंस में होना चाहिए. ठीक है, पर आपका जो यहाँ पे एंगल है वो किस में है? 60 डिग्रीज में. तो 60 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि एज वी नो दैट, हमें तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट पता है ना उससे, तो कन्वर्ट वाले क्वेश्चंस के लिए पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. दिस इम्प्लाइज 1 डिग्री कितना होगा? इसको इधर ले आएंगे तो पाई अपॉन 180 रेडियन. ठीक है, हमें निकालना कितना है? 60 डिग्रीज के लिए, तो पाई अपॉन 180 इंटू 60 रेडियन. तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर? 60 डिग्रीज को हम अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज π/3 रेडियन. तो ये आपका थीटा आ गया. नाउ पुट थीटा इज इक्वल्स टू π/3 रेडियन इन इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, दिस इम्प्लाइज π/3 इज इक्वल्स टू दिस अपॉन आर. पाई को मैं 22/7 ले लूँ इज इक्वल्स टू दिस. यहाँ से आप जब आर कैलकुलेट करोगे वो आपका आएगा 35.7 सेंटीमीटर्स. पूरी कैलकुलेशन आई एम लीविंग अप टू यू. यहाँ पे रेडियस है, यहाँ पे टर्म्स है, यू हैव टू पुट द वैल्यूज, मतलब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज डन. अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. फोर्थ एग्जाम्पल क्या है? एक तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है. सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस जनरली डू कम इन योर एग्जाम्स. ठीक है, क्या कह रहा है? द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग. हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स. 40 मिनट्स में जो टिप है मिनट हैंड की वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी. वेयर एज हमको क्या गिवन है? हमको गिवन है द मिनट हैंड की लेंथ गिवन है. ठीक है, विच 1.5 सेंटीमीटर्स. तो हमें डिस्टेंस निकालना है. पाई की वैल्यू भी गिवन है हमको. कैसे करेंगे? देखो, हमको दो चीज़ें गिवन है. एक तो रेडियस विच इज़ 1.5 सेंटीमीटर्स एंड पाई इज दिस. ठीक है, मैं आपको एक डायग्रामेटिकली दिखा देती हूँ. दिस इज़ योर क्लॉक फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, अब क्लॉक में आपके पास 3 टाइप की हैंड्स होते हैं, है ना? 3 हैंड्स होते हैं. एक तो आवर हैंड होता है, एक मिनट हैंड होता है और एक सेकेंड हैंड होता है. ठीक है, तो और ये आपका कोई भी ऐसे, ये आपका आवर हैंड है, ये आपका मिनट हैंड है एंड दिस इज सेकेंड हैंड. ठीक है, तो सेकेंड वाला तो पूरा टाइम मूव करता रहता है, आर थोड़ा थोड़ा मूव करता है, मिनट हैंड थोड़ा ज़्यादा मूव करता है. ठीक है, तो दिस इज आवर मिनट हैंड. अब ये कह रहा है कि मिनट हैंड की लेंथ कितनी है भाई? 1.5 सेंटीमीटर्स.
अब ये कह रहा है कि 40 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। फॉर एग्जाम्पल आपके जो 40 मिनट्स होंगे, ये आपकी मिनट हैंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, तो ये 40 मिनट्स से ट्रैवल करेगी, तो ये इतना समवेयर हियर है ना, तो मान लो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, तो ये पूरा डिस्टेंस हमें निकालना है। और ये पूरा डिस्टेंस क्या होता है सर्कल का, ये आर्क है ना, तो ये क्या हो गई लेंथ ऑफ आर्क। तो हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड एल, और हमको इसकी डिस्टेंस ये दे रखा है। तो एक सर्कल में अगर हम सर्कल ऐसे ड्रॉ करेंगे तो दिस इज द रेडियस है ना, सेंटर से लेके वहाँ तक इट इज़ द रेडियस, और ये एल है। तो हमें पहले तो अब इसका ये एंगल भी तो पता होना चाहिए ना कि ये एंगल कितना है, ये पूरा जो एंगल है ये कितना बन रहा है। तो यानी कि जितना एंगल ये 40 मिनट्स में बनाएगी वही थीटा होगा हमारे लिए। तो थीटा कैसे निकालें, अब देखो जो मिनट हैंड होता है वो पूरा 360 डिग्री एंगल जब कवर, यानी कि पूरे एक रिवोल्यूशन में वो 60 मिनट्स कवर करता है, यानी कि 60 मिनट्स में एक रिवोल्यूशन करता है। क्या बोला मैंने, मिनट हैंड लिख देती हूँ मैं, सेकेंड, in 60 minutes the minute hand completes one revolution। ये चीज़ आपको लिखनी है, यानी कि 60 minutes is equals to 360 degrees। ये चीज़ समझ में आ गई, यानी कि 60 मिनट्स में वो 360 डिग्री एंगल बना रहा है। ओके, सो 1 मिनट में कितना बनाएगा, 360 अपॉन 60 डिग्रीज विच इज 6 डिग्रीज। ठीक है, हमें निकालना कितना है, 40 मिनट्स में कितना एंगल, पहले तो एंगल निकालना है ना, तो 40 इंटू 6 डिग्रीज, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 240 डिग्रीज। ठीक है, तो यानी कि 40 मिनट्स में जो हमारा थीटा आया है वो कितना आया है, 240 डिग्रीज। अब हमें वो वाला फॉर्मूला पता है, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, वहाँ से हम रेडियस निकाल देंगे फटाफट, सॉरी एल निकाल देंगे जल्दी से, है ना। बट वेट, उस फॉर्मूले के लिए थीटा आपका पाई रेडियन, मतलब सॉरी रेडियन में होना चाहिए, है ना, यानी कि पाई की टर्म्स में आना चाहिए कुछ ना कुछ। अब क्या करेंगे, वी नो दैट हमें तो एक ही लाइन पता है विच इज पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, 1 डिग्री कितना होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन, 240 डिग्री कितना होगा, 240 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन विच इज, कट करोगे तो 4 पाई अपॉन 3 रेडियन। ठीक है, ये आपका थीटा आ गया, थीटा आ गया। दिस इम्प्लाइज ठीक है जी, नाउ थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू रख दो, एल तो आपको निकालना है, and radius is 1.5 सेंटीमीटर्स। यहाँ पे ना आपको पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लिख के 3.14 लेनी है। वाई, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी कि आपको यही वैल्यू लेनी है। जब आपको मेंशन करेगा कि आपको यही वैल्यू लेनी है तो आपको वही वैल्यू लेनी है, अदरवाइज अगर मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले सकते हो। नाउ इसको आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आपका एल की वैल्यू आएगी दिस। आपको पूरा सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी चीज़ें हैं आपको पूरा सॉल्व करना है, सो दैट आपकी कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, रिपीट करती हूँ। एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा था कि मिनट हैंड 40 मिनट्स में कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वेर एज उसकी रेडियस यानी कि लेंथ उसकी गिवन थी, पाई की वैल्यू भी गिवन थी, यानी कि एल निकालना है। वी नो दैट दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, है ना, कि 60 मिनट्स में मिनट हैंड एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। एक रिवोल्यूशन मतलब 360 डिग्रीज, तो 60 मिनट्स में 360 डिग्रीज, तो 1 मिनट में 6 डिग्रीज। तो हमें निकालना कितना है 40 मिनट्स में, तो हम 40 मिनट्स में निकाल देंगे।
ठीक है। फिर हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट किया तो इट इज़ 4π/3 रेडियंस। थीटा आ गया और रेडियस हमको पता है, हम एल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ द लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5। क्या कह रहा है एग्जाम्पल 5? इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ्स in two circles subtend angles 65 degree and 110 degrees at the center, find the ratio of their radii. अब आपके पास ना दो सर्कल्स हैं, ठीक है, और इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ एंड दोनों की जो लेंथ ऑफ आर्क है सेम है। सपोज फर्स्ट सर्कल के लिए, ये आपका मान लो फर्स्ट सर्कल है, ये सेकेंड सर्कल है, ठीक है। इसकी रेडियस को मैं r1 बोल रही हूँ, ये आपका कोई θ1 है, और इसकी लेंथ ऑफ r मैं n बोल रही हूँ, ठीक है। ये मेरा सेकेंड सर्कल है, इसका रेडियस को मैं r2 बोल रही हूँ, एंगल को θ2 एंड लेंथ ऑफ r को l2, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन से मुझे ये पता चल गया कि इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, यानी कि L1 इज इक्वल्स टू L2, और इन दोनों को मैं L ही बोल देती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, यानी कि दोनों की लेंथ ऑफ आर्क सेम है, ओके। सबटेंड एंगल 65, ओके, तो यानी कि θ1 इज इक्वल 65 डिग्रीज एंड θ2 इज इक्वल्स टू 110 डिग्रीज। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो ऑफ रेडियस, यानी कि R1/R2 फाइंड आउट करना है, या फिर इसका बोल दो R1 रेशियो R2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। फॉर्मूला सेम ही है, वी नो थीटा इज इक्वल्स टू L/R। यही फॉर्मूला पता है, यही फॉर्मूला लगाएंगे दोनों के लिए। दोनों की लेंथ सेम है, तो यहाँ से अगर मैं लेंथ L निकालूँ तो क्या आएगा? थीटा इंटू R, या फिर R इंटू थीटा, ठीक है, ओके। दैट इज, अब दोनों के लिए अगर मैं देखो फर्स्ट वाले के लिए अगर मैं लगाती हूँ R1 इंटू θ1, और सेकेंड वाले के लिए अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगी तो R2 इंटू θ2, बट एज L1 इज इक्वल्स टू L2, दिस इम्प्लाइज R1 इंटू θ1 इज इक्वल्स टू R2 θ2। ये आ गई कंडीशन। R1 R2 में तो रिलेशन चाहिए, θ1 और θ2 की वैल्यूज अगर मैं पुट कर दूंगी तो हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अब एंगल्स क्या है? 65 डिग्रीज एंड 110 डिग्रीज। अब डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। सो एज पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 65 डिग्रीज क्या हो जाएगा? 65 पाई बाई 180 रेडियन, एंड 110 डिग्रीज क्या हो जाएगा? 110 पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। आपके दोनों एंगल्स आ चुके हैं, θ1 θ2, अब ये वैल्यूज लेनी है। सो इसमें अगर हम पुट करेंगे ये दोनों वैल्यूज, इन दोनों को इसमें पुट करना है, ठीक है। तो क्या आएगा? R1 इंटू θ1 क्या है? 65 पाई अपॉन 180 इज इक्वल्स टू R2 इंटू 110 पाई अपॉन 180। दोनों साइड से पाई कैंसिल हो जाएगा, 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। R1 अपॉन R2 अगर निकालेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसे आएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे सो इट विल बी 22/13, ठीक है। आप इसको 5 से कट करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। हेंस रेशियो, हेंस आप लास्ट में ऐसे लिखोगे R1 रेशियो R2 इज इक्वल्स टू 22/13, यानी कि उनकी रेडियस में क्या रेशियो आ रहा है? रेडियाई में 22/13, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 3.1. Next we will start the exercise 3.1. Okay.